अपने फिजिकल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है और स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के ऊपर इतने फोकस नहीं है, और उसकी वजह से आज युवाओं में, बड़े लोगों में, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार, ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। यस और नो? तो इसका मूल कारण क्या है? क्या साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाने से समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी? नींद की गोलियां देंगे और सुला देंगे? तो झाड़ को अगर पानी डालना है तो कहां पानी डालना चाहिए? जड़ों को या बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। टहनियों को, पत्तों को, फूलों को, फलों को पानी डालने से कुछ नहीं होगा। वैसे ही आज हम अपने फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये डिप्रेशन, टेंशन ये कोई ब्रेन की या सर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी बीमारी नहीं है। ये बीमारी जो है ये मन की बीमारी है, और मन की बीमारी, आत्मा की बीमारी जो है उसके लिए डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती है। उसके लिए चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल एजुकेशन। आज जो आप एजुकेशन ले रहे हैं ये कौन सा एजुकेशन है? ये एजुकेशन है सेक्युलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन, भौतिक पढ़ाई, जिससे आपको एक डिग्री मिलेगी और डिग्री मिलने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। आज से 100 साल पहले भारत में गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती थी वो सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या नहीं थी, वो चरित्र निर्माण की विद्या थी, कैरेक्टर फॉर्मेशन। आज की पढ़ाई से कैरेक्टर फॉर्मेशन हो रहा है क्या? कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है क्या? कैरेक्टर बिल्डिंग तो नहीं हो रही है। आज कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से डॉक्टर तैयार हो रहे, फार्मासिस्ट तैयार हो रहे, नर्सेस तैयार हो रहे, इंजीनियर्स तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन चारित्र्यवान मनुष्य तैयार नहीं हो रहे। तो आध्यात्मिक शिक्षा से आज ये व्यवस्था सारी दुनिया की दूर चली जा रही है, और भगवत गीता में आध्यात्मिक शिक्षा सिखाई है। जैसे साइंस मैटर से डील करता है, वैसे स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द कॉन्शियसनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का अर्थ है प्राण शक्ति, चेतना, आत्मा। कॉन्शियसनेस मतलब आत्मा, एनर्जी, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इस वर्ड में दो शब्द है, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, एंड बीइंग मीन्स एनर्जी, और एनर्जी मतलब ये आत्मा। बिना आत्मा के शरीर कुछ काम नहीं कर सकता। डेड बॉडी, नर्स बोलती है, अरे रिश्तेदारों को बोलती है आइए आप ये डेड बॉडी लेके जाइए। जब तक ठीक है, काम चल रहा है, नर्स बोलती है वो रवि भाऊ आता ठीक है, आता त्यांची तबीयत ठीक है, और थोड़े समय के बाद अचानक बोलती है डेड बॉडी लेके जाओ। नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं ना आप लोग, बीएससी नर्सिंग, बीएससी कंप्लीट हो गया आपका, ये चल रहा है, चल रहा है, उसको जोड़ के नर्सिंग है। लेकिन आप स्टूडेंट्स, जब से मैं इस क्लासरूम में आया हूँ, इतने शांत, इतने एकाग्रचित्त, क्या अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पूरे भारत भर 500 से ज्यादा सेमिनार्स दिए, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लेकिन ठीक है, थोड़ा अलग लगा यहाँ पे। तो बात क्या चल रही थी अभी? क्या बात चल रही थी? कॉन्शियसनेस माना आत्मा, ह्यूमन बीइंग। बीइंग मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स कॉन्शियसनेस। विदाउट आत्मा बॉडी इज डेड बॉडी, या तो उसको जमीन में गाड़ देते या तो जला देते। द बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स,
जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आज जो मिट्टी है इससे हमारा ज्यादा प्रेम है, सबसे ज्यादा। और इस शरीर का जो कंट्रोलर है उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। और शरीर का कंट्रोलर जो आत्मा है ये हमारा सेल्फ है, सेल्फ रियलाइजेशन, माना आत्मा का रियलाइजेशन। तो भगवत गीता का पूरा ज्ञान ही आत्मा का रियलाइजेशन के ऊपर है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को आत्मनियंत्रण की, मन को कंट्रोल करने की विद्या सिखाई, सेल्फ रियलाइजेशन की टेक्निक सिखाए, आत्मा का ज्ञान दिया। तो भगवत गीता में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत सभी समस्याओं का समाधान है। जैसे साइंस में हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि रिजल्ट मिलता है, कंक्लूजन। इन द सिमिलर मैनर भगवत गीता इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, एंड इफ यू फॉलो दोस प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ यू कैन डिस्कवर योरसेल्फ। अपने स्व को, अपने आत्मा को पहचान सकते हैं। तो आज अपना रियल सेल्फ पता नहीं होने की वजह से बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, इंजीनियर भी सुसाइड कर रहे हैं। अर्जुन को भी समस्या थी। अर्जुन बैटलफील्ड से भाग रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का गांडीव धनुष्य नीचे गिर रहा था, तो थर-थर कांप रहा था। क्या प्रॉब्लम हो गई थी अर्जुन को? अटैचमेंट में आ गया था, मोह में आ गया था। कृपाचार्य, भीष्माचार्य, ये मेरे भाई, मोह में आ गया था। इन द सिमिलर मैनर हम भी आज कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े। कुरुक्षेत्र मतलब कुरु माना कर्म, कर्म युद्ध, क्षेत्र माना भूमि। आज स्टूडेंट से स्टूडेंट लाइफ है, आपके भी जीवन में कर्म युद्ध है या नहीं है? पेरेंट्स का प्रेशर है, इतने मार्क्स मिलने चाहिए, डिग्री मिलनी चाहिए, कंपटीशन है, टीचर्स का प्रेशर है, रोज का होमवर्क है, प्रैक्टिकल से बहुत सारी चीजें। फिर ये मोबाइल है, मोबाइल में सोशल मीडिया है, फिर उसमें टिकटॉक है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फिर वहां से भी प्रेशर है ना? वहां से भी तो प्रेशर आता है। आज उसका एडिक्शन भी तो बढ़ रहा है, और उसका एडिक्शन हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारे एटीट्यूड के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। भय, क्रोध, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चीजें हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है। राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। तो अर्जुन ने जब बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने उसको सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन आत्मा की शक्तियां हैं। मन का काम क्या है? फंक्शन क्या है मन का? मन का फंक्शन है सोचना, थिंकिंग पावर। अनेक संकल्प करता रहता है, पॉजिटिव संकल्प, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, अलग अलग प्रकार के थॉट्स होते हैं। अभी सवेरे से लेकर रात तक, रात को सोने से पहले अपने आप को चेक करो कि सवेरे से लेकर रात तक मेरे मन में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं? क्या ज्यादा आता है? कौन से थॉट्स ज्यादा आते हैं? इंटरेक्टिव सेशन है, जोर से जवाब दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं। तो मन का काम है सोचना, और मन में जो विचार आते हैं उसके बाद बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम क्या है? इंटेलेक्ट क्या करती है? डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, मन जो विचार कर रहा है उसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका डिसीजन बुद्धि करेगी। सत्य असत्य, क्या सत्य है और क्या असत्य है, ट्रूथ एंड फॉल्स, राइट एंड रॉन्ग, इसलिए बोलते हैं सत विवेक बुद्धि, जो सत्य और असत्य का फैसला करती है। तो बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर। तो आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट बनती जा रही है या श्रेष्ठ बनती जा रही है? भ्रष्ट बनती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है,
ये मोबाइल आए, सोशल मीडिया है, तो बुद्धि अपना डिसीजन मेकिंग पावर ये काम ठीक नहीं करेगी। फिर जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो वो ठीक नहीं कर पाएगी काम। और तीसरा है संस्कार। हम जो भी कर्म करते हैं उससे हमारा संस्कार बनता है, हैबिट। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे, आत्मा के ऊपर में ये इंप्रेशन है, एक छाप पड़ती है। बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार बनेंगे। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों आत्मा की तीन शक्ति है। आज की डेट में बाहर की दुनिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली में 500 AQI क्रॉस कर दिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट कंसर्न है, सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है। आज मन के अंदर पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है क्या? विचारों का बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। करप्शन, दुनिया वाले कंसर्न है कि करप्शन बढ़ रहा है, और एंटी करप्शन ब्यूरो, पुलिस तैयार कर दी एक नई संस्था कि जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनको पकड़ लो। तो करप्शन की शुरुआत कहां से होती है? पापी मन से होती है, लालची मन से होती है, तभी तो करप्शन होता है। तो करप्शन पहले माइंड के अंदर है, और उस करप्शन को कैसे कंट्रोल करना है ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। सिर्फ उस करप्शन करने वालों को पकड़ के जेल में डालने से उसके मन के अंदर की जो पापी भावना है वो खत्म हो जाएगी, मेंटालिटी उसकी चेंज हो जाएगी। पिछले साल कलकत्ता में आरजे कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहां पे एक डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार और हत्या हो गई। तो क्या मुझे बताइए, उस व्यक्ति को जिसने ये क्राइम किया उसके लिए भारतवासियों ने बोला इनको फांसी की सजा दे दो, इनको सूली पे लटकाओ, सरेआम इसको चौराहे में खड़ा करके मार डालो। तो मुझे बताइए, फांसी की सजा देने से भी क्या उस व्यक्ति की मानसिकता बदल जाएगी? नहीं बदलती है। आपने क्राइम करने के लिए क्रिमिनल को पनिश कर दिया, लेकिन क्राइम खत्म नहीं किया आपने। उसके अंदर की जो मानसिकता है वो खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता कहती है आत्मा कभी मरती नहीं है, और आत्मा की तीन शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार। जैसे एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में हम डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, वैसे जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत उस शरीर से निकल के दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर जाती है, 1 सेकंड में। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, इमॉर्टल। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं। तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? जो डेटा है ना वो ट्रैवल करता है सारा। कौन सा डेटा है? मन, बुद्धि और संस्कार में पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, वो सारा का सारा डेटा नई बॉडी, नया हैंडसेट जब लेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहा है? तो आत्मा जो है, मन, बुद्धि, संस्कार उसके साथ साथ ट्रैवल करते। तो जिस व्यक्ति को आपने फांसी की सजा दी उसका शरीर तो मर गया, लेकिन उसके आत्मा के अंदर जो पापी, जो भी मन था, पापी बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि हो चुकी थी, वो सारी बातें नए जन्म में ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए 5 साल का छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है और अपने बाजू वाले दोस्त के कंपास से चोरियां करना चालू कर देता है, पेंसिल चुराता है, रबर चुराता है। क्यों? माँ बाप ने तो नहीं सिखाया, दोस्तों ने भी नहीं सिखाया। उसके अंदर वो चोरी का संस्कार आया कहां से? पिछले जन्म में अगर कोई बड़ा चोर था तो बचपन से ही वो संस्कार दिखाई देंगे। ऐसे ही अच्छे संस्कार भी, बुरे संस्कार और अच्छे संस्कार दोनों ट्रैवल करते हैं। तो ये जो साइकिल है जन्म और मरण का, बर्थ एंड डेथ का साइकिल, इस साइकिल में ये हमारे जो बुरे संस्कार है ये ट्रांसफर होते रहते हैं। इसीलिए इस विशेष साइकिल को, ये जो पापी मन है, इसके अंदर जो विकार, राक्षसी प्रवृत्तियां भरी हुई है, इसको ब्रेक करना जरूरी है। और उसको ब्रेक करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा है। तो पोल्यूशन, करप्शन, उसके लिए गवर्नमेंट कंसर्न है। डर्ट एंड गार्बेज, भारत के प्रधानमंत्री ने 10-12 सालों से स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया है, और स्वच्छता अभियान चलता है। गलियां साफ करो, गांव साफ करो, शहर साफ करो। तो बाहर की गंदगी साफ करने के लिए आप बहुत प्रयत्न कर रहे हो। स्वच्छता अभियान की गाड़ी भी आती है,
घर का कचरा डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन का कचरा गाड़ी में डालते हैं, डस्टबिन भी नहीं रखते हैं घर के अंदर कचरे से भरी हुई। लेकिन मन और बुद्धि के ऊपर अंदर जो रोज विषय विकारों का जो गंदगी जमा हो रही है, उस कचरे का क्या, उसकी सफाई कैसे करें, हाउ टू क्लीन दैट। आज गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग है कि उसकी सफाई कैसे करें। अच्छा, जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है कचरा? गांधी जी के 3 बंदर थे, हियर नो इविल, सी नो इविल एंड टॉक नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। और आज कोई बुरी चीज है, गंदी चीज है, तो हमारी आंखें फाड़ फाड़ के आप उसको देखने लगते हैं, चुप चुप के। कान सुनने के लिए जाते हैं। तो हम गांधी जी के 3 बंदरों को तो वायलेट करते ही है रोज। चौथा बंदर जो गांधी जी को पता नहीं था, वो है बुरा मत सोचो, थिंक नो इविल। तो मन के अंदर करप्शन, बुद्धि के अंदर करप्शन, पोल्यूशन, डर्ट एंड गार्बेज, गंदगी बढ़ती चली जा रही है। ट्रैफिक बढ़ गया तो आपका जो मालेगांव है, इसमें जो मेन चौक है, वहां पे ट्रैफिक लगातार खड़ा हो जाता है। बोलता है गाड़ियों को कंट्रोल करूंगा मैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की गाड़ियों को कंट्रोल करूंगा। लेकिन हमारे मन के अंदर जो विचारों का ट्रैफिक चल रहा है, इसका कंट्रोल कैसे करें? चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है, बहुत चल रहा है। छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना सोचता रहता है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कितने लोगों को है यहाँ? ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बातों के ऊपर एक बड़ा साम्राज्य तैयार करते हैं आप मन में, ऐसी बड़ी चीज तैयार करते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। किसी को भी नहीं है, सारे सज्जन बैठे हुए हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मन की मल्टीपल थॉट्स, मन की शक्ति या अध्यात्म शक्ति या आत्मा की शक्ति, जिसको बोलते हैं विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, सिंपल भाषा में सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये कमजोर क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहली बात है मल्टीपल थॉट्स। जितने मल्टीपल थॉट्स करोगे, अगर किसी के 2 मिनट हम ध्यान में बैठे तो मुझे सच सच बताइए, बहुत सारे विचार आ रहे थे ना 2 मिनट के अंदर, बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आ रहे थे। हो सकता है एक ही चेहरा सामने आ रहा हो, ये भी हो सकता है। तो रात को सोते वो भी बहुत सारे लोग जो देखे नहीं वो भी सपने में आते। तो ये मन रूपी जो कुआं है, उस कुएं में बहुत सारी गंदगी है, कचरा है, कूड़ा कचरा है, इसकी सफाई नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मल्टीपल थॉट्स, दूसरा है नेगेटिव थॉट्स, तीसरा है वेस्ट थॉट्स। और इसकी वजह से मनशक्ति, आत्मशक्ति कमजोर हो गई। पांचवा है टॉक्सिफिकेशन। बाहर टॉक्सिन बढ़ रहे, डॉक्टर भी बोलते कि आपको बीपी बढ़ रहा है, आपका क्या शुगर लेवल बढ़ रहा है, डायबिटीज हो गया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई बॉडी टॉक्सिफाई हो गई आपकी, तो आप डिटॉक्सिफिकेशन करो बॉडी का, ये चीजें करो, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। तो जैसे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वैसे मन, बुद्धि, आत्मा का भी डिटॉक्सिफिकेशन किया जा सकता है। क्योंकि मन और बुद्धि में ये टॉक्सिन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। वो टॉक्सिन्स कौन से हैं, किसी को पता है? वो टॉक्सिन से 5 विषय विकार, जिसको कहा है आत्मा के 5 शत्रु, 5 एनिमीज ऑफ द सोल, जिसको बोला है राक्षस, भूत, 5 भूत, पंच महाभूत नहीं, 5 भूत राक्षस। कौन से? वो जो आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुके, जिससे आत्मा के अंदर सारे टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, मन और बुद्धि के अंदर टॉक्सिन जमा हो रहे हैं। किसी को पता है? महाराष्ट्र में मराठी भाषा में बोलते षड ऋतु, बोलते जिससे आत्मा की शक्ति कमजोर होती है। किसने बोला? बताओ, बोलो, ट्राई करो। भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है, विविधस्य नरकस्य हितम द्वारम नाशनम आत्मा। जो मन और बुद्धि का नाश करते हैं, विनाश करते हैं। मतलब किसका विनाश करते हैं? मन और बुद्धि के अंदर जो अच्छे विचार है, गुड थॉट, सात्विक विचार है, सत संकल्प है, उसका विनाश करते हैं। वो 3 शत्रु जो नरक का द्वार खोलने वाले हैं। वैसे तो 5 है, भगवत गीता में 3 बोले। कौन से?
अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आत्मा के 5 शत्रु है, एनिमीज ऑफ द सोल, जो आपकी आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, मन की बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, जो टॉक्सिन से जो मन और बुद्धि के अंदर प्रवेश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? क्या है काम का अर्थ? काम का अर्थ मैडम ने बताया, वासना, विषय वासना, इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। ये 5 विकारों का मुखिया है काम। जो घृणित कार्य हुआ, कलकत्ता की जो घटना मैंने बताई, वो किस वजह से हुआ? लस्ट, काम। दूसरा है क्रोध। गुस्सा कितने लोगों को नहीं आता है? यहाँ पे हाथ ऊपर, एक भी नहीं, माइकल आप। तीसरा है लालच। लालच कहते बुरी बला है। लालच क्या है? मेरी थाली में परोसा हुआ खाऊंगा, लेकिन सामने वाले के थाली में जो परोसा हुआ है वो छीन के खाऊंगा, ये लालच। मेरे पास एक बंगला है, एक कार है, लेकिन मेरे को और 4-5 गाड़ियां चाहिए और 4-5 प्रॉपर्टी चाहिए। उसके लिए मैं सारे इलीगल हथकंडे अपनाऊंगा, रिश्वत लूंगा, गलत काम करूंगा और उसको हासिल करूंगा, छीना झपटी करके। तो काम, क्रोध, लोभ। चौथा है मोह। मोह मतलब अटैचमेंट, लगाव झुकाव की बीमारी होती है ना। 5वां है अहंकार। किसी को बुद्धि का अहंकार है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, मैं बड़ी सुंदर हूं, है ना। किसी को अपने पिताजी ने कमाई हुई धन संपत्ति का अहंकार है। डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग और इजराइल का प्रेसिडेंट नेतन्याहू, इनको किस चीज का अहंकार है? नहीं बताओ, इसका अहंकार है उनके पास, सत्ता का अहंकार है। उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसका अहंकार है ना। रशिया के पास आज सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका और रशिया के पास। और नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? किम जोंग। उसको भी, उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसका अहंकार है। किसी को अपनी पहलवानी का अहंकार है कि मैं बड़ा पहलवान हूं, मेरे देखो क्या ट्राइसेप, बाइसेप, क्या बॉडी है मेरी। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आत्मा के 5 शत्रु है जो आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कलियुग, अभी कौन सा युग है? रॉन्ग, अभी ये घोर पापी कलियुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। जब अति होती है किसी भी चीज की तो मराठी में क्या बोलते हैं? अति देते माती। तो पापी कलयुग में भी पापों की अति होती जा रही है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन 5 विकारों की अति होती जा रही है। इसलिए कलियुग ये नाम पड़ा कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया। और वो कली राक्षस कहाँ रहता है आज की डेट में? कलियुग में सबसे पहला है कली राक्षस रहता है नशा, ड्रग्स, अफीम, गांजा, दारू, सिगरेट, सारे जो भी नशा की चीजें है ना, वहां वही कली राक्षस रहता है। दूसरा ये कली राक्षस कहाँ रहता है? जहां जुआ खेलते हैं ना, गैम्बलिंग, आज वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो भी उधर ही आ गया। स्टॉक मार्केट, वो भी उधर ही आ गया, ये जुआ। तीसरा अनैतिक संबंध, इलिसिट रिलेशनशिप, व्यभिचार, एडल्ट्रेशन। व्यभिचार मतलब अनेकों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप। ये भी एक प्रकार का क्या है? कली राक्षस उधर प्रेजेंट है। तो ये अनेक जो समस्याएं समाज में जो बढ़ रही है, ये सारे कली राक्षस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सबके अंदर प्रवेश है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर नहीं है। हाँ, परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, किसी के अंदर 10% है, किसी के अंदर 50% है, कोई बड़ा राक्षस है, कोई छोटा राक्षस है। तो चाइना became the first country to declare addiction of the internet as a disease. इंटरनेट का एडिक्शन एक डिसीज है। तो जानते हैं आप, सुधीर चौधरी, पॉपुलर जर्नलिस्ट, आज तक न्यूज चैनल
अगस्त 2024 तक। और उसमें उन्होंने सर्वे में उनको ये पता चला कि आज के जो यंगस्टर्स है वो एडल्ट कंटेंट ज्यादा ब्राउज करते हैं, नौकरियों से ज्यादा एडल्ट कंटेंट ब्राउज करते हैं। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। इंटरनेट पे जो परोसा जाता है उसको हम सहारा ले लेते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, गंदा एक्सट्रीम वायलेंस के वीडियोस अगर देखेंगे तो सवेरे उठ के चिल्लाना चालू करेंगे घर में जोर जोर से। वो वायलेंट एटीट्यूड, हिंसात्मक एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है। सेक्सुअलिटी वाले वीडियोस अगर देखेंगे तो वैसी बुद्धि चली जाती है, बुद्धि की रैशनल थिंकिंग खत्म हो जाती है, भ्रष्ट बन जाती है बुद्धि। तो इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, आज हमारी इमोशंस को उसने कैच कर लिया है पूरी तरीके से। तो इंटरनेट पे जो भरोसा जाता है उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या हमें एक बुद्धि को डिसाइड करना है। लेकिन बुद्धि जो है ये अभी कैसे होगी, करप्ट हो गई पूरी तरीके से। तो बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। बुद्धि को जो हम फीडिंग दे रहे हैं वो फीडिंग गलत दे रहे हैं, हम उस फीडिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे शरीर को अच्छा खिलाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खिलाएंगे, अच्छे प्रोटीन्स खिलाएंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे तो शरीर हट्टा कट्टा ताजा मोटा हो जाएगा। वैसे मन की स्ट्रेंथ, बुद्धि की स्ट्रेंथ, आत्मा की स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी है तो आपको उसको पॉजिटिव फीडिंग देना पड़ेगा। आज के समाज में नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम। अभी ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी है और हरियाणा की यूनिवर्सिटी में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने नशा मुक्ति के ऊपर लेक्चर दिया था और वहां 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा बैठे थे। उस स्टूडेंट ने क्या सवाल पूछा सुनिए। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकंड सर लेट मी कंप्लीट सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता तो इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं? अनेक डिजायर्स भगवत गीता में बोला है, अनेक आशाओं के, अनेक इच्छाओं के जंजाल में हम फंसे हुए हैं। और जितने डिजायर्स के पीछे भागते जाएंगे उतनी आत्मा की शक्ति कम हो जाएगी। तो अर्जुन का जो कॉन्फिडेंस कम हो गया था तो उसको स्पिरिचुअल नॉलेज दी गई भगवान द्वारा। चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 महाभारत की जो वॉर थी वो कोई एक्सटर्नल वॉर नहीं थी जिसमें गदा, तीर, कमान, तलवार, इनकी युद्ध नहीं थी, भाला थी। ये युद्ध इंटरनल वॉर है, एक स्टोरी बनाई गई। एक्चुअली ये इंटरनल वॉर है।
सत्य और असत्य की युद्ध है, अंधकार और प्रकाश की युद्ध है, धर्म अधर्म की युद्ध है और गुड एंड इविल की युद्ध है। तो हमारे अंदर चल रही है। पहले कोई भी युद्ध मन के अंदर लड़ी जाती है। तो ये सारी युद्ध धर्म अधर्म सत्य असत्य पाप पुण्य गुड एंड इविल फोर्सेस, ये सारी हमारे अंदर चल रही है। हमारे अंदर रावण भी है और राम भी बैठा हुआ है। सबके अंदर रावण है ना। रावण मतलब बुराई और राम मतलब अच्छाई, डिविनिटी, देवत्व हमारे अंदर, और हमारे अंदर ही राक्षसी प्रवृत्ति है। विजय किसका होता है? जब अलग अलग मन में विचार आते हैं, पापी विचार आते हैं, निगेटिविटी आती है, तो रावण विजयी होता है। क्या चॉइस करते हैं आप? या राम विजयी होता है? क्या हो रहा है कलयुग में? रावण विजयी हो रहा है। दशहरे में तो रावण को जलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का रावण तो जल ही नहीं रहा है, वो तो बड़ा बनता जा रहा है। हर साल बड़ा बड़ा बनता जा रहा है। वो रावण मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, देहाभिमान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार जो है ये हमारे अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करना है? मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, मेरी परमानेंट आइडेंटिटी क्या है और मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, ये हम भूल चुके हैं। आज हम हमारी टेम्पररी आइडेंटिटी में फंसे पड़े कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये टेम्पररी आइडेंटिटी। जन्म लेते ही क्या नर्स होके पैदा हुई थी क्या? नहीं ना। एक एजुकेशन लेने के बाद थोड़े समय की आइडेंटिटी है। घर में कोई पूछता है डॉक्टर को, पत्नी तो ऐसी गालियां देती रहती घर में आने के बाद, तो उसको डॉक्टर करके कुछ रहता है उसकी पोजीशन, तो बाहर है तब डॉक्टर है, बाहर है तब वकील है ना। तो ये आइडेंटिटी टेम्पररी आइडेंटिटी है। हु एम आई, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, ये हम भूल चुके हैं। और आज उसकी वजह से हम दुखी है, अशांत है। मैंने अगर पूछा आपको, कोई बोलता है मैं हिंदू, कोई बोलता है मुस्लिम हूँ, कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन, ये आइडेंटिटी, ये भी टेम्पररी आइडेंटिटी है। रिलीजन के आधार पे आइडेंटिटी या जाति के आधार पे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं ये हूँ, मैं कोली हूँ, मैं नाई हूँ, ये भी टेम्पररी आइडेंटिटी है। फिर धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, राज्य के आधार पे, भाषा के आधार पे और धर्म और देश के आधार पे, नेशनलिटी, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं नेपाली हूँ, ये भी टेम्पररी आइडेंटिटी है। सिटीजनशिप चेंज हो सकती है। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज है, क्वालिफिकेशन के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, टेम्पररी आइडेंटिटी है। उसकी वजह से आज हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। धर्म में आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है या नहीं हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। आज जातियों में झगड़ा हो रहा है या नहीं? रिजर्वेशन के ऊपर भी झगड़ा हो रहा है। इतना उसमें मारकाट भी हो रही है, हिंसा भी हो रही है। आपका जो क्वालिफिकेशन होता है, जब आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा, कहीं वर्किंग करेंगे ना, तब लेवल क्वालिफिकेशन के ऊपर भी ऊंच नीच का भेदभाव होता है। तो ये सारे झगड़े हो रहे हैं क्योंकि हम परमानेंट आइडेंटिटी को भूल गए और टेम्पररी आइडेंटिटी में फंस गए। इक्वालिटी का प्रिंसिपल खत्म। तो महादेव ने हनुमान जी को पूछा कि तुम कौन हो, और हनुमान जी, कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। हनुमान जी भूल गए अपनी आइडेंटिटी, अर्जुन भी भूल गया था, और हम सभी अर्जुन हैं।
हम भी भूल चुके हैं कलयुग में। तो मेरी असली आइडेंटिटी जो है, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। हड्डी मांस का पुतला है, स्केलेटन, और इसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तो वो जीवात्मा कहलाता है। तो आत्मा ये मेरी असली आइडेंटिटी है। आई एम अ स्पिरिट, आई एम नॉट अ मैटर। मैटर क्या है? फिजिकल बॉडी मैटर है, और आत्मा जो है वो मेरी असली आइडेंटिटी है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ाएं? सॉल्यूशन पे आते हैं। प्रॉब्लम्स तो देख लिया आपने क्या चल रहा है, सॉल्यूशन पे आते हैं। आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में, नाक पे रहती है, क्या रहती है? अंगूठे के ऊपर या हृदय में, कहाँ रहती है? ये इनका भाई साहब का कहना है आत्मा यहाँ रहती है, प्रकृति के बीच में। क्या प्रूफ है आपके पास आत्मा यहाँ रहती है? भगवत गीता में एक श्लोक आया है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश संवेदा। प्रकृति के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। यहाँ पे उत्तम अंग है। राजा टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप में बैठता है। ये राजा बैठा है यहाँ, और ये जो आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां और हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार, ये 10 इंद्रियां जो है वो नीचे है सारी की सारी। और उसका जो मालिक है राजा, वो ऊपर बैठा है, कंट्रोलर ऑफ एंटायर फिजिकल ऑर्गन्स। ये कंट्रोलर है। हम समझते हैं ब्रेन कंट्रोलर है। ब्रेन समझो डेड भी हो गया तो भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है। रह सकता है क्या? रह सकता है। आत्मा चली गई तो 1 सेकंड में डेड बॉडी। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है, और आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है। इसका प्रूफ है, आपकी कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा की रहने की निशानी है, टिकने की निशानी है। ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने शरीर की इंद्रियों में मनुष्य की बुद्धि फंसती जा रही है ना? अच्छे अच्छे गुलाब जामुन, रसगुल्ले खाने, चिप्पिया, उसकी टेस्ट है वो पूरी करनी है, तो इंद्रियों में बुद्धि फंसती जा रही है, और वो अपनी आत्मा को भूलता जा रहा है। तो मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा प्रकृति के बीच में स्थित है, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज ये फैशन बन के रह गई। हम बाजार जाते हैं, मार्केट में चमकीली अलग अलग डिजाइन की टिकली खरीदते और लगा देते। आज हम इसका आध्यात्मिक रहस्य भूल गए कि आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, इसलिए हम ये टिकली लगाते हैं या टीका लगाते हैं। आत्मा टिकी हुई है यहाँ पे। तो जैसे कोई कार्यक्रम होता है, आप क्या करते हो? यहाँ दीप प्रज्वलन किया जाता है, दिया जलाया जाता है। ये दिए की जोत तो बाहर की जोत है, एक्सटर्नल फ्लेम। इंटरनल फ्लेम जो है आत्मा की ज्योति, वो आपके अंदर स्टार रूप, जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा यहाँ रहती है। आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। कैसे अनुभव करें? आत्मा का ध्यान करने से। और आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कौन सा समय सबसे अच्छा है? बताओ। ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त का समय। 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय। भगवत गीता में बोला है, जो मन को संयम रखने वाले, कंट्रोल में रखने वाले, और अपनी इंद्रियों को संयम रखने वाले जो योगी पुरुष है, वो प्रातः समय जल्दी उठते हैं। और जो भोगी है, राक्षसी प्रवृत्ति वाले, वो रात को 12-1 बजे तक सोते हैं या नहीं सोते? कितने लोग हैं यहाँ रात को 1-2 बजे सोने वाले? रात को कितने बजे सोते हो? 8 बजे, 10 बजे, अच्छे बच्चे। 12-1 बजे सोने वाले कोई है वॉइस में? सारे देवताओं की महफिल में आए हुए हैं। यहाँ तो मुझे कलयुग लग ही नहीं रहा है। तो जैसे गाड़ी है, गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। वैसे आत्मा ये ड्राइवर है और शरीर ये गाड़ी है।
शरीर रूपी गाड़ी का भोजन तो दिन में 3 टाइम 4 टाइम खाते रहते हैं, लेकिन आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन लेते हैं। और क्या भोजन है यही पता नहीं, तो क्या खाना है ये पता ही नहीं है, तो कैसे लेंगे भोजन? आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? पता है किसी को? बताओ, पता नहीं? बताओ बताओ जल्दी, फास्ट। बहुत सारी चीजें बताऊंगा अगर फास्ट इंटरेक्ट करोगे। पहला भोजन क्या है? 2 भोजन है, एक है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है ध्यान। ज्ञान और ध्यान ये 2 भोजन है। ध्यान मतलब योग, और योग का लिटरल मीनिंग क्या है? शब्दशः अर्थ, योग का अर्थ है जोड़ना, यूनियन, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, आत्मा को सुप्रीम पावर से, गॉड से, अल्लाह से, खुदा से, ईश्वर से, शिव से जोड़ना। शिव क्या है? सुपर कॉन्शियसनेस है, और आत्मा कॉन्शियसनेस है। तो सुपर कॉन्शियसनेस छोटी बैटरी को बड़े जनरेटर से कनेक्शन जोड़ना ताकि चार्जिंग हो जाए। तो परमात्मा जो है वो बड़ी बैटरी है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। भूख लग गई है? भूख लग गई नहीं? बता देना। पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। हमारे पास पवित्रता नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। आत्मा की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गायब होती जा रही है। क्या क्या ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, ये ओरिजिनल है। जब आत्मा पहली बार आई इस धरती पर, शरीर धारण किया, तो आत्मा के अंदर 100% प्यूरिटी थी, 100% प्रेम था, 100% आनंद था, सुख था, शांति थी। आज शांति मिलती है क्या कहीं? इस क्लास में कोई शांति है क्या? कोई चेतना है? चेतना भी नहीं है क्लास में, कोई शांति भी नहीं है। चेतन है, लेकिन चेतन को एक आंख का मात्रा लगा दो, काना लगा दो, फिर चेतना हो जाएगी। तो आत्मा का जो भोजन है वो लेते ही नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज रोज दिन में 1 घंटा या आधा घंटा अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे, जैसे अभी ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐसी अच्छी चीजें सुनेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे और निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। लेकिन रोज आधा घंटा, 24 घंटे में से आधा घंटा या 1 घंटा ये फीडिंग, ये भोजन लेना पड़ेगा आपको। क्योंकि अभी क्या है, निगेटिव थॉट्स का प्रोपोर्शन बढ़ता चला रहा है मन बुद्धि के अंदर। तो पॉजिटिविटी अंदर लेनी पड़ेगी। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में भी स्पिरिचुअल नॉलेज अवेलेबल है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, वहां जाओ, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। एक चैनल है हमारा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन नाम से, उसमें मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उसको सुनो रोज। दूसरा है योग। योग मतलब कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन मतलब मेडिटेशन। मैंने आपको बताया पृथ्वी के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट चमक रहा है। सवेरे 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ के रोज आधा घंटा अभ्यास करो। डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, डोंट रिमेंबर एनीबॉडी, कल किसके साथ झगड़ा हुआ, लफड़ा हुआ, कुछ भी याद नहीं रखो, सबको भूल जाओ, जीरो, नील में चले जाओ, मैं आत्मा स्टार हूं। तो रोज आधा घंटा सवेरे 4 बजे उठ के 180 डेज 6 मंथ्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी के साथ कहता हूं टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग सारा गायब हो जाएगा और पावर आएगी, विल पावर बढ़ेगी। तो ये 2 आत्मा के भोजन है। ये भोजन कोई दे रहा है और उसी समय ये भाई साहब ये दूसरी वाली ये प्लेट ये भोजन लेके आए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे ना, क्योंकि कितना बढ़िया है, सिगरेट में है, पूरी है, उसके बाद पटाखे की भाजी है, गुड़ई है, भजी है, वड़ा पाव, सब कुछ है। तो आध्यात्मिक ज्ञान और योग यह आत्मा का भोजन है। आज हम देह के भोजन को समय देते हैं लेकिन आत्मा के भोजन को नहीं देते। ये आत्मा के 3 शत्रु क्या बताए थे मैंने? लोभ, और आत्मा के दिव्य गुण, ओरिजिनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स
बताओ। ये आदत है देखो, पॉजिटिव थॉट्स, थोड़े से बेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, सारे पास्ट मेमोरीज, जहाँ छोटेपन की उम्र से भी कोई कोई मेमोरीज अंदर ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसी फाइल्स है ना, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है, कभी कभी बाहर आ जाती है, फिर रोना चालू कर देते हैं, अपने दोस्त को फोन करेंगे, मेरा ना ऐसा हो गया था। तो पास्ट मेमोरीज, बिलीफ सिस्टम, जो भी अलग अलग चीजों से ये पूरा भरा हुआ है। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला, आत्मा नाम रथनम विद्धि शरीरम रथने वच। आत्मा पैसेंजर है, रथी, शरीर रथ है, गाड़ी, बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है, बुद्धि रूपी ड्राइवर। अगर ड्राइवर ने दारू पी हुई है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। बुद्धि अगर भ्रष्ट है, निगेटिविटी से भरी हुई है, तो जीवन रूपी गाड़ी को गड्ढे में लेके जाएगा। करियर बर्बाद, फैमिली बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। उसके बाद मन, बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। और लगाम अगर ढीला पड़ा हुआ है तो इंद्रियानी हयाना हो, इंद्रियारोपी घोड़े भाग रहे हैं, आंख भाग रही है, कान भाग रहा है, नाक भाग रहा है। ये राजा जो है, इसके ऑर्डर को ये मेंबर्स इसको डिसओबे कर रहे हैं, उस हुकुम को मान नहीं रहे, क्योंकि राजा कमजोर हो गया। घर का मुखिया अगर कमजोर है, समझो पिताजी कमजोर है, तो सारे चिल्लाते हैं पिताजी के ऊपर, कोई उनकी बात को मानता नहीं है, उनके कहने पर, उनके ऑर्डर पे कोई चलता नहीं। तो राजा हमारा कमजोर हो गया, आत्मा, उसको पावरफुल बनाएंगे। आत्मा शरीर का मालिक है, इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति है। तो जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में वायरस आता है तो क्या करते हैं, एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं। तो वायरस क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों का वायरस है। और एंटीवायरस डाउनलोड करना माना आध्यात्मिक ज्ञान और योग, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन, ये 2 चीजें। तो जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान को कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं, यह अर्जुन का प्रश्न है। और उसके जवाब में भगवत गीता में भगवान ने बताया, अभ्यास तो कौनतेय वैराग्य च विद्यते। पहला जवाब दिया योग अभ्यास, योग का अभ्यास कर। ये मन बार-बार चंचल होता है, या वह भागता है, बार-बार इसको प्रकृति के बीच में या ठिकाने पर लेके आओ उसको, मैं आत्मा स्टार हूं। और दूसरा बताया वैराग्य। वैराग्य मतलब डिटैच, ऐसा नहीं कि भव्य वस्त्र पहन के जंगल में चले जाओ, इसको ही वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य मतलब इस कीचड़ की दुनिया में सबके साथ रहते हुए डिटैच। दोस्त, 5-6 दोस्त थे, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, उनसे संपर्क में आते, लेकिन हमारा उससे कनेक्शन नहीं है, हम उनके संग के रंग में नहीं आए, ये वैराग्य है। तो योगाभ्यास और वैराग्य से हम आत्मा की शक्ति बढ़ा सकते हैं। जैसे शरीर को साफ सफाई करने के लिए, मैला साफ करने के लिए रोज सवेरे क्या करते, स्नान करते, नहाते, वैसे आत्मा के ऊपर, मन और बुद्धि के ऊपर जो मैला जमा हो रहा है, उसको सफाई कैसे करेंगे। भगवत गीता में जवाब दिया, ज्ञान निर्धूत कल्पशा, यह आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे आत्मा के ऊपर के जो पाप है, मैला है, वो भस्म हो सकता है, साफ हो सकता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का जल है, ठीक है। तो ज्ञान जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज, उससे आत्मा के ऊपर के पाप खत्म हो सकते हैं। जैसे हम बाहर का दिया जलाते, भगवान के सामने ज्योति जलाते, वैसे आत्मा की ज्योति हमारे अंदर है, उसका ध्यान करना चाहिए। अभी जो भी त्योहार आप मनाते हैं, उन त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य। अभी होली आ रही है, होली में क्या करते, लकड़ियां सारी इकट्ठा करते, गोबर के गड्ढे, है ना, वो सब कुछ जला देते हैं। तो ये जलाना जोर जोर से ये करते हैं, क्या करते हैं, बोम्बा मारना ना होली में ही ना। तो होली में ऐसा क्यों करते हैं, होली में इसलिए करते हैं, फिर उसकी प्रदक्षिणा लगाते हैं। उसका कारण ये है कि जो लकड़ियां जलाते हैं हम, ये विकारों की लकड़ियां है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की विषय विकारों की लकड़ियां जलाना, पुराने संस्कारों को खत्म करना। पुराने संस्कार किसी से दुश्मनी है, किसी से वैर भाव है,
किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है, सब कुछ खत्म कर दो होली के दिन। इस पुराने संस्कारों को, पुरानी लकड़ियों को, विषय विकारों को जलाना मतलब होली मनाना। हम क्या करते, हमें इसका गहरा अर्थ पता ही नहीं, हम सिर्फ राउंड मारते, घर पे चले आते, वो लकड़ियों को जलाते और चांस मिलता है लड़कों को वर्गनी इकट्ठा करने के लिए, पैसे इकट्ठा करेंगे, होली जलाएंगे। तो होली का अर्थ है पवित्र, इंग्लिश शब्द है होली। होली माना पवित्र, पवित्रता की सूचक है, मन की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता। और होली मतलब जो हो लिया उसको भूल जाओ, पास्ट इज पास्ट। झगड़ा हुआ ना, कल परसों हुआ ना, तो अभी उसको भूल जाओ, खत्म करो। सारे पुराने अकाउंट्स, कार्मिक अकाउंट्स, उसको फुल स्टॉप लगा दो, खत्म कर दो उसको। तो वो होली है। तो होली पहले जलाते हैं और दूसरे दिन मनाते हैं, रंग पंचमी, रंग खेलते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो दूसरे दिन खेलते हैं, यहाँ अलग से खेलते हैं ना रंग पंचमी के दिन। तो रंग खेलना, अलग अलग रंग खेलना माना परमात्मा का संग का रंग लेना। परमात्मा के अंदर सारे रंग समाये हुए, उस ईश्वर से हमारे बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना, उसको याद करना, उसको स्मरण करना, आत्मा का ध्यान करते हुए, ये असली रंगों की होली है। उस ईश्वर में सारे रंग समाये हुए, ऐसा नहीं लाल हरा नीला ये सारे रंग उड़ाओ कीचड़ में। वो क्या बोलते हैं उसको, अरे कीचड़ में जो खेलते हो आप लोग, उसको क्या बोलते हैं? कीचड़ में खेलते हैं ना होली, महाराष्ट्र में चिक्कर में डुबाते, वो अलग है क्या? कीचड़ बना के सारा उसमें डुबाते, वो भी होली खेलते हैं। तो असली होली जो है वो हम भूल गए, असली दिवाली भूल गए। दिवाली में जो दीपक जलाए जाते हैं वो आत्मा रूपी दीपक जलाने की बात है। अच्छा, आत्मा समझ के परमात्मा का स्मरण करना। लेकिन परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, उसका घर कौन सा है, और वो इस दुनिया में कब आता है, उसका आने का टाइमिंग क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ। परमात्मा का घर कौन सा है, ईश्वर का, गॉड का, कहाँ रहता है भगवान? सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि परमात्मा ऊपर वाला है। नर्स भी क्या बोलती है, अरे भाई साहब ऊपर वाला चाहेगा तो आपका ये जो व्यक्ति है भाई ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी बोलता है मैंने सारी कोशिश कर ली, ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला है, जिसको हिंदू धर्म वाले मानते हैं, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म सभी मानते हैं। भगवत गीता में बोला है जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंचती, उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। तो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, ब्रह्मलोक का रहने वाला है। वो परमात्मा 4 युगों के चक्र में कौन से समय इस धरती पर अवतार लेता है, और भगवत गीता में उसके धरती पर अवतार लेने का टाइमिंग बताया हुआ है। वो टाइमिंग बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं मतलब यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे होता तो ऐसा क्यों बोला कि मैं आता हूं, है ना? हम पुकारते हे पतित पावन आओ। महात्मा गांधी जी ने भी पुकारा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, भगवान आ जाओ अभी, दुख हरो हमारे, दुख करता सुख हरता, सुख करता दुख हरता, तुम हमारे दुख हारो, हमें सुख दे दो। तो उसको हम बुला रहे तो 4 युगों के चक्र में कोई एक टाइम ऐसा रहेगा कि वो आएगा। तो 4 युग कौन से बताइए? पहला युग सतयुग माना सोने का युग, गोल्डन एज। त्रेता युग माना सिल्वर एज, चांदी का युग, वैल्यू कम हो गई। त्रेता युग के बाद द्वापर युग मतलब तांबे का युग, कॉपर एज। और चौथा है कलयुग। कौन सा युग? कलयुग, काला युग, लोहे का युग। तो ये 4 युग है और ये साइक्लिक इन नेचर है, मतलब गोल गोल घूमता रहता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है। जैसे उन्हाळा के बाद पावसाळा, पावसाळा के बाद हिवाळा, हिवाळा के बाद फिर से उन्हाळा। ये ऋतुओं का चक्र घूमता रहता है, रात्रि और दिन का चक्र घूमता
घूमता रहता है। उत्तरायण के बाद दक्षिणायन होता है सूर्य, और सूर्य फिर से दक्षिणायन के बाद उत्तरायण होता है। इन द सिमिलर मैनर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति बढ़ती चली जाती है, अंधकार बढ़ता चला जाता है और पापी कलयुग का अंत होता है और नव युग की शुरुआत होती है। सतयुग को बोला जाता है राम राज्य, सतयुग को बोला जाता है स्वर्ग की दुनिया, सतयुग को बोला जाता है वैकुंठ। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और मुस्लिम लोग बोलते हैं उसको जन्नत। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए। कलयुग है नरक की दुनिया और सतयुग है स्वर्ग की दुनिया। स्वर्ग कहीं ऊपर है और नरक कहीं पाताल में है, ऐसा नहीं है। देवता कहीं ऊपर रहते और राक्षस कहीं पाताल में नीचे रहते, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में आज की डेट में राक्षस नहीं है क्या? है या नहीं है? महाभारत में एक दुर्योधन दुशासन दिखाया, आज करोड़ों दुर्योधन दुशासन है जो द्रौपदियों का चीरहरण कर रहे खुलेआम। रामायण में एक रावण दिखाया जिसने सीता का हरण किया, आज लाखों करोड़ों रावण है। तो राक्षस अभी है, कहीं पाताल में नीचे राक्षस नहीं बैठे। तो ये कलयुग है नरक की दुनिया और सतयुग है स्वर्ग की दुनिया, जहां एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य होगा, आइडियल नेशन। और कलयुग में अनेक जातियां, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म और उसमें लड़ाई झगड़े, अनेक मंत्री। तो ये 4 युग है और अभी जो समय चल रहा है 2026 हम कलयुग के अंत के नजदीक आके पहुंचे हुए हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इसका साइंटिफिक एविडेंस दूंगा। कलयुग बदल के सतयुग आता है तो अभी आप जहां बैठे हो ये युग परिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का, और ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले। पापी कलयुग का अंत और नवयुग की सतयुग की शुरुआत। इसलिए दुनिया में अभी देखेंगे 15-20 सालों से ये मोबाइल्स आए, टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया और दिन दुनी रात चौगुनी दुनिया में नैतिकता नीचे गिर रही है, अधःपतन में जा रहा है समाज पूरी तरीके से। तो ये ड्रास्टिक चेंज होने का समय है और इस समय शिव परमात्मा जो ईश्वर है वो इस धरती पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं और अवतार लेके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। भगवान आते हैं तो टीचर बन के आते हैं, परम शिक्षक बन के आते हैं, सद्गुरु बन के आते हैं। इसलिए बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। वो गुरु है, टीचर बन के आता है। जैसे आपके प्रोफेसर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वैसे ईश्वर जो है वो गुरु बन के आता है। वो राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है, आध्यात्मिक शिक्षा, जिसमें आत्मा को प्योर बनाने की नॉलेज देता है, पवित्र बनाने की, शुद्ध बनाने की नॉलेज देता है। राजयोग की शिक्षा में ये व्यक्ति जो है ये किस पे बैठा है? एक आसन पे बैठा है। ये ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को स्मरण कर रहा है। और वो जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबसी, सेलिबसी मतलब सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑन योर सेंस ऑर्गन्स। आपके शरीर के जो अनेक ऑर्गन्स है, इंद्रियां है, उनके ऊपर कंट्रोल। और दूसरा है कंट्रोल ऑन योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो आत्मा के ऊपर नियंत्रण, मन के ऊपर नियंत्रण, शरीर के ऊपर नियंत्रण, यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य माना प्यूरिटी ऑफ बॉडी, प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड प्यूरिटी ऑफ कर्म। अभी हमने मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता, ये असली ब्रह्मचर्य। आज ब्रह्मचर्य जो यंगस्टर्स है उनका ब्रह्मचर्य दिख रहा है या बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हैं, पतित बन रहे, पापी बन रहे। मेडिकल साइंस बोलता है मास्टरबेशन ही अच्छी बात है, जबकि अध्यात्म बोलता है कि मास्टरबेशन से तो पूरे पतन में नीचे नरक में चले जाते हैं। और जो शक्ति है रसों और वीर्य की शक्ति, ये इसको डिस्चार्ज होके ये शक्ति का पतन हो रहा है, जिससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है। दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न, प्योर फूड। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है तो अन्न शुद्ध होना चाहिए। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटी। और चौथा है सत्संग,
मतलब एक सत्य का संग करना है बुद्धि से। अगर आंखों से वीडियोस भी देखेंगे तो ऐसा संग करो, ऐसी चीजें देखो जिससे पॉजिटिविटी आ जाए। तो सत्य का संग, और सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज वन। तो जैसे आपके अध्यक्ष होते हैं तो राजयोग की शिक्षा के 4 सब्जेक्ट से, पहला सब्जेक्ट है आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट है योग, तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, दैवी गुणों की धारणा, राक्षसी प्रवृत्तियों को हटाना और दैवी गुण धारण करना, चौथा है निस्वार्थ सेवा। एक होती है अपने परिवार वालों की सेवा और एक होती है समाज के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति निस्वार्थ बुद्धि से सेवा, जिसमें कोई धन की अपेक्षा नहीं है। तो ये राजयोग की शिक्षा धारण करने से हमारे अंदर अष्ट शक्तियां आती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो हम फास्ट एक आवाज में सब लोग बोलेंगे कौन सी अष्ट शक्तियां है। सहन करने की शक्ति, यहाँ से शुरुआत करेंगे, सब लोग एक आवाज में बोलेंगे। सहन करने की शक्ति, आगे समाने की शक्ति, जैसे सागर होता है, समुद्र होता है, वो नदी नाले ओड़े सबका कचरा अपने अंदर समा लेता है। वैसे हम जिस समाज में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके अंदर जो अलग अलग दुर्गुण है, वो दुर्गुण हम अगर समाजे, हम तो दूसरों के दोष देखते रहते, परचिंतन करते रहते, तो ये समाने की शक्ति। तीसरा, जैसे चोरी होता है, वो परखता है कि ये असली हीरा है या नकली हीरा है, या परखता है कि ये 24 कैरेट का सोना है या 18 कैरेट का सोना है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग पावर। नेक्स्ट, पावर टू फेस द चैलेंजेस। लाइफ में आप कल जाके नौकरी करोगे तो आपके जीवन में गृहस्थी करोगे तो आपके जीवन में कई प्रकार के चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये आत्मा की शक्ति है। अगर आप आत्मा की शक्ति पावरफुल बनाएंगे तो ये सारी शक्तियां आपके अंदर नेचुरली आ जाएगी। नेक्स्ट, टीम वर्क। सहयोग करने की शक्ति मतलब टीम वर्क। आज परिवार में सहयोग दिखाई दे रहा है या फैमिली टूट रही है, ब्रेक हो रही है, ज्वाइंट फैमिली से या न्यूक्लियर फैमिली से। सनातन धर्म में ऐसे परिवार होते थे कि 70-70, 80-80 लोगों का एक परिवार होता था, एक चूल्हे पे सबका खाना बनता था और घर के परिवार का एक मुखिया होता था और एक मुखिया की बात कभी कोई क्रॉस नहीं करता था। आज सनातन धर्म के परिवार पूरी तरीके से टूट रहे। उसका मूल कारण है आत्मा की शक्ति भूल गए, आत्मा का भोजन भूल गए, उसकी वजह से ये समस्या है। नेक्स्ट, कछुआ क्या करता है? कछुआ अपने इंद्रियों को सिकुड़ लेता है, उसको लगता है कि अभी जरूरत नहीं है तो अंदर ले लेगा, ढाल बना के रख देगा शरीर में। वैसे कहाँ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, कहाँ उसको चुपचाप, कोई ऐसा है दिन भर बक करते रहते हैं, दिन भर बोलते, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ इंद्रियों को संयम करना है, ये कछुआ सिखाता है। नेक्स्ट, समेटने की शक्ति, पावर टू बैकअप। तो ये आत्मा की अष्ट शक्तियां आती है राजयोग का अभ्यास करने से। जो आप कल जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, कहीं भी आप जाके प्रोफेशनल ड्यूटीज करोगे, अपने फैमिलीज में भी ये सारी चीजें आपको काम में आएंगी। तो परमात्मा जब आता है तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन 3 देवों के द्वारा कार्य करता है। इसलिए ब्रह्मा के लिए बोलते हैं स्थापना करना, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और शंकर के लिए बोलते हैं विनाश करता, संहार करता, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रक्टर, और विष्णु के द्वारा पालना, सस्टेनेंस। तो पापी कलयुग का विनाश शंकर के द्वारा, फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की सतयुग की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा, और जो नवयुग आएगा उसमें विष्णु के द्वारा पालना। तो ये कार्य भगवान स्वयं आगे करते, प्रैक्टिकली आगे करते हैं, ऐसा नहीं कि थियोरेटिकल है। तो शिव और शंकर, इन दोनों में अंतर है। शिवलिंग की पूजा हम ऐसे जो करते हैं तो शिवलिंग ऐसा ही आकार क्यों देते हैं? बाकी जितने भी देवी देवता है हिंदू धर्म में, उनको हाथ का नाक पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों बना है? पता है आपको कारण क्या है? क्योंकि शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, और भगवत गीता में बोला कि मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूँ। तो निराकार ज्योति का कैसे उसकी उपासना करें, तो भक्तों ने उसको बड़ा आकार दे दिया। इसलिए शिव का आकार जो है शिवलिंग के रूप में दिखाया है, और शंकर को पर्सनैलिटी के रूप में दिखाया। तो शंकर है सगुण साकार और शिव है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार शिव
जब इस धरती पे अवतार लेता है तो किसी बॉडी, किसी मीडियम का आधार लेता है। मीडियम का आधार लेगा तभी तो नॉलेज सुनाएगा। तो जिस मीडियम का आधार लेता है वो शंकर है। उस पर्सनैलिटी को शास्त्रों में शंकर नाम दे दिया। शंकर की शब्द का अर्थ है, शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी दुनिया में शांति लाता है वो शंकर। तो आज जितने भी अनेक अनेक धर्म स्थापन हुए, ये जो वृक्ष दिख रहा है ये कल्प वृक्ष, भगवत गीता में उसको बोला है अश्वत्थ वृक्ष। ये संसार रूपी वृक्ष है। जैसे वृक्ष का बीज होता है और उस बीज से जड़ें निकलती है, उससे तना निकलता है, फिर टहनियां निकलती है, वैसे सनातन धर्म का संस्थापक कौन है जिससे ये सारी दुनिया स्थापित शुरू हो गई और ये सारी दुनिया बड़ी दुनिया बन गई। 800 करोड़ पॉपुलेशन है आज। तो सनातन धर्म का संस्थापक कौन है आपको पता है? मुस्लिम धर्म का संस्थापक कौन है पता है? प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर। क्रिश्चियन धर्म का संस्थापक कौन है पता है? जीसस क्राइस्ट। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक। बुद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। संन्यास धर्म का संस्थापक आदि शंकराचार्य। और सनातन धर्म का संस्थापक कौन है बताइए? पता है? सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? सनातन इस शब्द का अर्थ क्या है? शाश्वत, जिसका ना आदि है ना अंत है। बाकी दूसरे जितने भी धर्म है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, ये सारे धर्म 2000-2500 साल पहले नहीं थे इस दुनिया में। अगर आप हिस्ट्री अगर निकालोगे तो मुस्लिम धर्म सिर्फ 1400-1500 साल पहले स्थापित हुआ है। बौद्ध धर्म 2250 साल पहले स्थापित हुआ है। क्रिश्चियन धर्म 2000 साल पहले स्थापित हुआ है। संन्यास धर्म आदि शंकराचार्य द्वारा 1500 साल पहले स्थापित हुआ है। तो ये सारे धर्म बाद में आए, लेकिन शुरू से जो धर्म चलता आया है हमेशा के लिए वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का संस्थापक स्वयं ईश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। शिव स्वयं आके हर कलयुग के पापी कलयुग के अंत में आके फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। स्वयं टीचर बन के, शिक्षक बन के आते, सदगुरु बन के आते और स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, योग करना सिखाते। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को महायोगी बोलते हैं। महायोगी कोई देवता है जिसके सारे चित्र, सारी मूर्तियां हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाई देती। 33 कोटि देवी देवताओं में आपको एक ही देवता का चित्र दिखाई देता है कि हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में। कौन सी देवता है? महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ। तो उसको विनाश करता क्यों बोला, संहार करता क्यों बोला? क्योंकि घर का जो मालिक होता है, वो घर का मालिक क्या करता है? घर अगर टूटा फूटा हो रहा है, छत में से पानी टपक रहा है, बारिश में दीवारों में से क्रैक्स आ रहे, तो घर का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है, मरम्मत। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बार रिपेयरिंग करता है। लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद भी मकान अगर सुधर नहीं रहा है, टूटा फूटा होता जा रहा है और लीकेज हो रहा है और क्रैक्स आ रहे हैं, तो घर का मालिक फाइनली क्या करता है? क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार करेगा। लेकिन पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता, पहले नया मकान बांध के तैयार करता है। जो नया मकान बांध के तैयार करता है वो सतयुग है, नई दुनिया। वो स्वयं आके आध्यात्मिक शिक्षा देता है और ऐसे मनुष्य को तैयार करता है जिनकी आत्मा पवित्र बना देता है। तुलसीदास आए, कबीरदास आए, गुरु नानक आए, शंकराचार्य आए, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, ढेर सारे संत महात्मा आए। लेकिन क्या ये दुनिया सुधरी या दुनिया और ही पापी बनती गई? क्या हुआ? और ही नीचे गिरती गई दुनिया। तो इसलिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है और वो आके पुरानी दुनिया का विनाश शंकर के द्वारा और नई दुनिया की स्थापना ये कर्तव्य करता है। अभी सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है या नहीं खड़ी है? 2 दिन पहले किसने किसके ऊपर आक्रमण किया? रशिया ने नहीं, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर आक्रमण किया। और अभी तीसरे विश्व युद्ध के पूरे आसार है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो नई कौन सी बात होगी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ? कौन सी नई बात होगी? थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, क्योंकि आज छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है।
मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई दिए तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। तो आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो सकती है। बारूद के ढेर पे खड़ी हुई है, समुद्र में, आकाश में, जमीन में, सब जगह न्यूक्लियर वेपन्स तैयार खड़े हैं। ये बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, जो ये सारे बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट्स, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो अगर इन न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन हुआ तो क्या होगा? न्यूक्लियर वेपन्स का अगर एक्सप्लोजन हुआ तो उससे अर्थ का टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा, और अर्थ का टेंपरेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? क्या होगा? उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। वो पिघलने से क्या होगा? अभी भी पिघल रहे हैं, नासा की रिपोर्ट है। वो पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? बड़े बड़े जो भूखंड है, महाद्वीप, वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे, और समुद्र के अंदर अमेरिका, अफ्रीका, रशिया, ये सारे महाद्वीप है, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। नासा की रिपोर्ट है 5-6 सालों में बंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कलकत्ता, कांडला, कोचीन, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र की मीन सी लेवल बढ़ रही है, और साइंटिस्ट जो है अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने फर्स्ट एटम बम का इन्वेंशन किया, उनको पता चल गया कि अगर ये एटॉमिक वेपन्स की पावर बढ़ती चली जाएगी तो सारी दुनिया विनाश के नजदीक आ गई। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर और बाकी के साइंटिस्ट ने मिलकर एक BAS, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की संगठन स्थापन किया, और उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया, प्रलय घड़ी। ये प्रलय घड़ी, इसमें 2 कांटे जब 12 के ऊपर आ जाएंगे तो ये सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन हुआ तो कुछ ऐसी परिस्थिति होगी। न्यूक्लियर वेपन्स समुद्र में भी है, पानी के रूप में, सबमरीन्स के रूप में, हवा में भी है, जमीन पे भी है। और ये कलयुग की जो दुनिया है ये जल रही है।
5 विकारों के हाथ में, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो। जमीन के ऊपर झगड़े, पानी के ऊपर झगड़े, हवा के ऊपर झगड़े। अभी क्यों झगड़ रहे? क्योंकि अमेरिका चाहिए, वो बॉस बनना चाहता है सारी दुनिया में, मेरे अंडर कंट्रोल हो सारा। अब पाकिस्तान बोलता है हमारी एयर स्पेस के ऊपर भारत का विमान नहीं उड़ना चाहिए। तो आपने हवा भी बांट ली, आपने पानी भी बांट लिया, आपने जमीन भी बांट ली। तो जैसे पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो डॉक्टर या नर्स उसको वेंटिलेटर पे बिठाती है, नर्स ही बिठाती है। तो आज सारी दुनिया वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिर रही है। न्यूज देखो जरा क्या हालत है। और ये मैं 6 साल से लेक्चर्स में बोल रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। अभी मेरे को फोन आया, उनको बताया था मैंने, आगे चल के ऐसा समय आएगा जो फॉरेन कंट्रीज में गए वो चाहते हुए भी भारत वापस नहीं आएंगे। और मेरे को फोन आया, अभी अबू धाबी में है वो लोग, और मुझे फोन आया, आपकी बातें सच साबित हो रही है। एयरपोर्ट्स बंद हो गए, एयरपोर्ट्स पे मिसाइल दागती, कितना भी पैसा ले लो लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। आगे चल के ऐसा समय आएगा सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, बैंक फेल हो जाएगी, अभी भी फेल हो रही है बैंक, करेंसी फेल हो जाएगी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 लाख फिरे, कारण मृत्यु, महामृत्यु का तांडव होगा। समय नजदीक है और मनुष्य ने मॉडर्न साइंस के आधार पे अपने विनाश के सारे साधन खुद इकट्ठा किए, भगवान नहीं करता है। भगवान ने तो सत्य की राह दिखाई दी। भगवत गीता के ज्ञान में कहीं भी हिंसा का एक शब्द भी नहीं बोला है। भगवत गीता एक स्पिरिचुअल बुक है, आत्मा की उन्नति करने की बुक है। लेकिन मनुष्य ने अपने अहंकारी बुद्धि से, तीक्ष्ण बुद्धि से विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए और अपना विनाश खुद आमंत्रित कर दिया। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, विश्व शांति के सम्मेलन किए जा रहे, अहिंसा के सम्मेलन किए जा रहे, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे समय परमात्मा शिव उत्तर भारत में फरुखाबाद जिले में कंपिल नामक एक साधारण गांव है, वहां दीक्षित ब्राह्मण के तन में अवतरित हो जाते हैं और उनके द्वारा ये युग परिवर्तन का कार्य शुरू हो चुका है। थोड़ा समय बचा हुआ है और बड़े बड़े जो भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुर्बन, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणिका, इन सबने जो भविष्यवाणियां की है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रस से प्रकट करेगा, ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, भारत विश्वगुरु बनेगा। वसुधैव कुटुंबकम, अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा और अनेक राज्यों का विनाश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।